वोटिंग परसेंटेज भी इस बार कम हो रही है। क्यों? क्योंकि महागठबंधन के वोटर्स में कोई उत्साह नहीं है। और जिस तरीके से राजद के नेता ये बोल रहे हैं कि उसको हराने के लिए एनडीए तक को वोट दे दीजिए, तो ऐसे में कम से कम महागठबंधन के किसी भी कैडर में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। देश भर में लोकसभा चुनाव अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं, परिणाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन इससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि इस बार हम 400 पार होंगे, देश भर में 400 पार एनडीए होगी, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और बिहार में महागठबंधन खासकर तेजस्वी यादव का ये कहना है कि इस बार हम 40 सीट पर विजय हासिल करेंगे। इस बार एनडीए नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन विजय हासिल करेगी। और इसको लेकर जब आज चिराग पासवान से बातचीत की गई तो चिराग पासवान ने कहा कि 2014 और 2019 के आंकड़े इन लोगों को चौंका दिए थे, लेकिन अब 2024 का जो आंकड़ा होगा ये भी हैरान करने वाला होगा। 2024 में भी हम 400 पार तो होंगे ही, लेकिन बिहार में जो एक सीट छूट गया था, पिछले बार हम 39 सीट पर जीत हासिल किए थे, इस बार हम 40 की 40 सीट जीत जाएंगे। चिराग पासवान से जब ये सवाल किया गया कि वोटिंग परसेंटेज घटता जा रहा है, तो उसको लेकर चिराग पासवान ने कहा कि वोटिंग परसेंटेज इस वजह से घट रहा है क्योंकि महागठबंधन के वोटर्स में उत्साह ही नहीं है। महागठबंधन में एक दूसरे के खिलाफ ही बातें करते नजर आए हैं, एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतारा जा रहा है। तो ऐसे में इन लोगों का जो कैडर है वो असंतुष्ट है, वो उत्साहित नहीं है, इस वजह से वोटिंग परसेंटेज घट रहा है। और जो वोट मिल रहे हैं वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोट है, एनडीए वोटर्स है जो बेहद ही ज्यादा उत्साहित है और बूथ पर आकर वोट दे रहे हैं। आप सुनिए कि मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है। होंगे वो रिजल्ट आने तो दीजिए। चिराग भाई, 2014 में जितना सरप्राइज नहीं हुए थे उससे ज्यादा 2019 में हुए थे, और 2024 आते आते तक तो पूरी तरीके से वो सरप्राइज होंगे। वोटिंग परसेंटेज भी इस बार कम हो रही है। क्यों? क्योंकि महागठबंधन के वोटर्स में कोई उत्साह नहीं है। किस बात का उत्साह होगा बताइए? एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन में नेता है, नेतृत्व है, नीति है जो कि स्पष्ट तौर से दिखती है, वहीं महागठबंधन या एनडीए अलायंस जो भी बोल लीजिए, इनका कैडर क्यों निकलेगा? पहले चरण में कांग्रेस का कोई नेता इनके लिए प्रचार करने नहीं गया, तो कांग्रेस का कैडर क्यों निकलेगा या वाम दलों का कैडर क्यों निकलेगा? और जिस तरीके से विरोधाभास इन्हीं के पार्टी के नेता एक दूसरे के सामने भिड़ रहे हैं, और जिस तरीके से राजद के नेता ये बोल रहे हैं कि उसको हराने के लिए एनडीए तक को वोट दे दीजिए, तो ऐसे में कम से कम महागठबंधन के किसी भी कैडर में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। जो भी एक्साइटमेंट है, जो भी वोटर निकल रहा है वो एनडीए का निकल रहा है, प्रधानमंत्री जी के नाम पर निकल रहा है, मुख्यमंत्री जी के उस पर निकल रहा है, एनडीए गठबंधन के घटक दलों के की मजबूती की वजह से निकल रहा है। एनडीए वालों को ना करना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।